Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Ikram Nazish and I'm your biology teacher. Actually, dear students, just imagine a factory. एक फैक्ट्री को इमेजिन कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्री में क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्ट की पैकिंग होती है, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है. विद इन अ फैक्ट्री भी करते हैं या फिर आउटसाइड द फैक्ट्री भी करते हैं टू अदर प्लेसेस. और उसके बाद क्या होता है कि जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में जो वेस्ट मटेरियल यूज हुआ है उसकी क्लीनिंग होती है, ठीक है. मेन यही 4 से 5 आप कह लेंगे काम होते हैं जो फैक्ट्री में हो रहे होते हैं, ठीक है. प्रोडक्शन, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद क्लीनिंग, ठीक है. तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक सेल को एज अ फैक्ट्री इमेजिन कर लें, ठीक है. कि जो सेल है वो फैक्ट्री है, ठीक है. अब उसके अंदर डिफरेंट काम हो रहे हैं, यही सारे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है. प्रोडक्शन हो रही है, पैकिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है मटेरियल की और उसके बाद एंड पे क्लीनिंग हो रही है, ठीक है. अब ये सब काम करने के लिए जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह एक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है. उनमें से जो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स थे और एक दो ऑर्गेनेल्स थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन था, ठीक है. और डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 4 और ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, जो है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस एंड लाइसोसोम. आज के लेक्चर में हम इन 4 ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, ठीक है. और डियर स्टूडेंट्स, इन 4 ऑर्गेनेल्स का फंक्शन सेम उसी तरह है जैसे एक फैक्ट्री में वर्कर्स का काम होता है, ठीक है. अब हमने वन बाय वन डिस्कस ये करना है कि कौन सी ऑर्गेनेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. हम जो सबसे पहले जिस ऑर्गेनेल को हम डिस्कस करेंगे दैट इज राइबोसोम, ठीक है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कोई स्पेसिफिक वर्कर्स कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो सेल है, सेल में एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं प्रोटीन, ठीक है. प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है. अब वो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाते हैं? राइबोसोम्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और जो राइबोसोम है ये टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. छोटे छोटे आप कह लें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स. ये मैंने प्लांट सेल बनाया हुआ है, एनिमल सेल बनाया हुआ है, ठीक है. इन दोनों में राइबोसोम मौजूद है. आप ये देखेंगे ये जो डॉट 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 यानी जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है. दीज आर राइबोसोम्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और राइबोसोम्स का क्या काम है? दीज आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस. अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो इनका जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है. दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, यानी इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनती है, ठीक है. मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आप देखेंगे ये 2 सब यूनिट से मिलते हैं. ये है रेड वाला, दिस इज द लार्जर सब यूनिट एंड द ब्लू वन इज स्मॉल सब यूनिट, ठीक है डियर स्टूडेंट. तो ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट से, स्मॉल सब यूनिट से. इसके बाद हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन कि ये किन चीजों से मिलकर बना हुआ है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम है ये प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनता है, ठीक है. ये इसकी कंपोजिशन हो गई. अब हम आगे इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये मौजूद कहाँ पे होता है. एक चीज तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी, ठीक है, कि जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं. आपको पहले बताया है कि ये देखिए ये राइबोसोम्स है, जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स ये डॉट 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 ब्लैक कलर के मौजूद है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है. इसके अलावा भी राइबोसोम्स कहीं और मौजूद होते हैं, ठीक है. चलिए स्टूडेंट्स, आप ये देखें, ये जो एक स्ट्रक्चर है ये ब्लैक कलर का, ठीक है. आप देखिए इसके ऊपर ये डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है. ये डॉट्स लगे हुए हैं इसके ऊपर. और एनिमल सेल में भी आप ये देखें ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसके ऊपर ये डॉट्स लगे हुए हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. और इसके ऊपर ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये है राइबोसोम, ठीक है. अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके ऊपर डॉट्स नहीं है. इसका मतलब है कि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है. ये भी एंडोप्लाज्मिक की 2 टाइप्स हैं, ठीक है. ये इसको हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं. अभी आपको जानना ये जरूरी है कि जो राइबोसोम है वो एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मौजूद होते हैं, ठीक है. और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. ये मैंने आपको इसकी लोकेशन बता दी है, ठीक है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया है कि जो राइबोसोम है दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है. अब क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं इसकी वजह से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाई जाएंगी, ठीक है. यानी मैंने स्टार्ट में प्रोकैरियोटिक सेल बनाया था आपके साथ, उसमें भी, और ये दोनों यूकैरियोटिक सेल बने हुए हैं, ठीक है. यानी इन दोनों में मौजूद होगी. ये जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक सेल में इनका साइज लार्जर होता है, ये थोड़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है. मैंने आपको ये 2 इसके सब यूनिट बताए थे राइबोसोम के, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट. अब डियर स्टूडेंट्स, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये दोनों सब यूनिट कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है. और उसके बाद जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होती है तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं,
ठीक है, ये पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको राइबोसोम की समझ आ गई होगी। ठीक है, जिस तरह फैक्ट्री में एक वर्कर का काम होता है प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है, सेम उसी तरह राइबोसोम सेल में प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, कंपोजिशन, लोकेशन और उसकी अकरेंस भी मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको राइबोसोम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेकंड हमारे पास ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया हमारा, उसके बाद क्या होगा, हमने उसे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, विद इन द फैक्ट्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एज अ ट्रांसपोर्टर यूज होते हैं। ठीक है, ये मटेरियल को, प्रोडक्ट को, जो प्रोटीन बनी है, ठीक है, उसको करेंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दीज आर द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया जो राइबोसोम है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होती। ठीक है, होपफुली डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे हम RER भी कहते हैं, और दूसरी टाइप है इसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे हम SER भी कहते हैं। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स मैंने इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, आप देखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर ये रेड रेड से मैंने कुछ डॉट्स बनाए हुए, ड्रॉ किए हुए हैं। दीज आर दी टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइबोसोम्स। ठीक है, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, ये मैंने आपको पहले यहाँ पे भी बताया। ठीक है, उसकी वजह से राइबोसोम के अटैच होने की वजह से इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और क्योंकि राइबोसोम इसके साथ अटैच हैं, ठीक है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप ये देखेंगे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर कहीं पे भी राइबोसोम अटैच नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमारे पास यही हो गया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इनका जो रोल है ट्रांसपोर्टेशन है, ये इनका जो मेन रोल है वो यही है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और सेल के अंदर जो भी हार्मफुल केमिकल्स आते हैं, ठीक है, उनको ये डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो मसल सेल्स होते हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिकली मसल सेल, उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन का। ठीक है, यानी ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स होपफुली आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, मैंने यहाँ पे ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। ठीक है, इनमें भी आप ये देखेंगे ये जो है ब्लैक जिनके ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं, दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। एनिमल सेल में ये देखें, ये ब्लू वाला है, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जितने भी ब्लैक हैं इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। ठीक है, ये सब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गोल्जी ऑपरेटस। डियर स्टूडेंट्स अब क्या हो गया है कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गई है। ठीक है, यानी हमारा प्रोडक्ट बन गया है, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी हो गई है। ठीक है, यानी वो विद इन द फैक्ट्री, विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट हो गया। वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा, पैकिंग एंड डिलीवरी सेंटर जाएगा। ठीक है, जहां पे उसकी पैकिंग होगी। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोटीन्स। ठीक है, अब उसकी क्या होगी, पैकिंग होगी, और उसके बाद क्या होगा, उसे डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स ये पैकिंग और डिलीवरी का काम किसने करना है, तो डियर स्टूडेंट्स ये काम करना है गोल्जी ऑपरेटर्स ने। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, ये भी ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स इन 1898 an Italian physician Camillo Golgi discovered Golgi operators. Okay dear students, तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने गोल्जी ऑपरेटर्स का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है ये फ्लैटेंड सैक्स हैं। ठीक है, थैलानुमा आप स्ट्रक्चर्स कह लेंगे। ठीक है,
सैक्स हैं ये, और आप ये देख रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे जैसे कॉइन्स होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं हम उनको, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ये जो सैक्स हैं ये भी दीज आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, अरेंज हुए हुए हैं ये जो सैक्स हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सैक्स को सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन सिस्टर्नी। तो आपने बताना है कि द फ्लैटेंड सैक्स दैट स्टैक्ड ओवर ईच अदर आर कॉल्ड सिस्टर्नी एंड दे फॉर्म्ड गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। ये जो सैग्स हैं ये मिलके क्या बना देंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स बना देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स होप आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स की। अब डियर स्टूडेंट्स हमने देखना है फंक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो हैं ये पैकिंग एंड डिलीवरी सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब पैकिंग किस चीज की हो रही है, प्रोटीन्स की, ठीक है। आप ये देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उन्हीं के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो वेजिकल्स लेकर आएंगे, ठीक है, दीज आर दी वेजिकल्स। और वो वेजिकल्स क्या है, वो गोल्जी ऑपरेटर्स को दे रहे हैं, ठीक है, ये वेजिकल्स। अब क्या होगा कि क्योंकि इसका काम है पैकिंग, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या कर देंगे, ये इन प्रोटीन्स को जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है उनको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उन्हें पैक कर देंगे, ठीक है, वेजिकल्स की फॉर्म में। स्टूडेंट्स जिन वेजिकल्स की फॉर्म में उनको ये पैक करेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स को, उनको क्या कहेंगे हम, गोल्जी वेजिकल कह देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आपको समझ आई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आ रही हैं, फिर उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स ने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया और उसको पैक कर दिया इनटू वेजिकल्स, जिन्हें हम गोल्जी वेजिकल्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटरनल यूज के लिए रख लिए जाते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो सीक्रेट कर दिए जाते हैं, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स उन्हें सीक्रेट कर देता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से गोल्जी ऑपरेटर्स एज अ पैकिंग एंड डिलीवरी सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, स्टोरेज का भी काम कर रहा है, ठीक है, कुछ को स्टोर कर रहा है प्रोडक्ट्स को, फिर कुछ को सीक्रेट कर रहा है और उसके बाद इन्हें पैक करने के बाद आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि ये जो इटालियन फिजिशियन थे कैमिलो गोल्जी, ठीक है, ये एक फिजिशियन थे ना, तो इनको लेटर ऑन इन 1906 इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है आपका पेपर में। तो डियर स्टूडेंट्स होपफुली आपको गोल्जी ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन समझ आ गया होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बन गया, राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस कर दी, ठीक है। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, एज अ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का रोल अपना परफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स ने पैकिंग कर दी है और डिलीवरी कर दी है, काम सारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक फैक्ट्री में ये सब कुछ होने में वेस्ट मटेरियल भी तो प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है। तो उस वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, उस वेस्ट मटेरियल को क्या होता है, क्लीन कर दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह जो लाइसोसोम्स हैं ये एज अ क्लीनिंग सिस्टम काम करते हैं, ठीक है, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसे ये रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइसोसोम्स हैं ये भी एक ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन रैन डीडफ, ठीक है, उन्होंने लाइसोसोम्स डिस्कवर किए थे, ठीक है। स्टूडेंट्स अब लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम दीज आर दी स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ठीक है, ये छोटे छोटे से सैक्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स ये प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, ठीक है। ये देखिए मैंने एनिमल सेल बनाया हुआ है, इसके अंदर ये देखिएगा ये रेड कलर के जो हैं दीज आर दी लाइसोसोम्स, ठीक है। ये स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है इसका और ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये एज अ डाइजेशन अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम का काम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, इसने क्या करना है, क्लीनिंग करनी है, ठीक है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, वेस्ट मटेरियल होंगे, ठीक है, उनकी क्लीनिंग करनी है। अब डियर स्टूडेंट, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, ठीक है, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। ये जो वैक्यूल है, जैसे ये प्लांट सेल में ये लार्ज वैक्यूल होता है, मैंने आपको बताया था, और एनिमल सेल में स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, और ये जो लाइसोसोम होते हैं ना, ये वैक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं। जब उसके साथ अटैच होते हैं तो जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो डाइजेस्टिव एंजाइम वैक्यूल के अंदर जितना भी फूड, जितना भी वेस्ट मटेरियल मौजूद है या फूड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको भी ब्रेक करते हैं ये, ठीक है, इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑर्गेनेल सेल के अंदर डैमेज हो गई है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस डैमेज्ड ऑर्गेनेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, यानी
टोटली सेल का जो क्लीनिंग सिस्टम है, डाइजेशन का सिस्टम है, वो किसने करना है? लाइसोसोम ने परफॉर्म करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइसोसोम है ये गोल्गी ऑपरेटस से ही बनते हैं। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस के ही एक बर्ड से आप कह लें ये ओरिजिनेट होते हैं, ये बनते हैं लाइसोसोम। यहाँ पे मैंने लाइसोसोम्स का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपकी आसानी के लिए ना ये बहुत इजी से स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप ये इजी सा स्ट्रक्चर उसके साथ बना सकते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने लाइसोसोम का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की राउंड राउंड है, ये देखेंगे आप, ये एक्सटर्नल साइड पे भी और इंटरनल साइड पे भी, दीज आर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया है ना कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके दरमियान में ये जो ग्रीन कलर के हैं मेम्ब्रेन के साथ, दीज आर दी लिपिड लेयर्स। ठीक है, यानी ये मेम्ब्रेन और लिपिड से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये वाली जो है रेड वाली है, ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं और इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो क्या करते हैं? डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको लाइसोसोम भी क्लियर हो गया होगा, इसकी डेफिनेशन, इसका फंक्शन और ये किससे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और ये प्रीडोमिनेंटली एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स होपफुली आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज हमने 4 ऑर्गेनेल्स को स्टडी किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने राइबोसोम को देखा, उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और उसके बाद हमने गोल्गी ऑपरेटस रैंक पे हमने देखा लाइसोसोम्स को। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके अलावा इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, मैंने आपको हर ऑर्डिनल के साथ बड़ा ही इजी सा स्ट्रक्चर बना के दिया है। ठीक है, अगर आप इनको एज इट इज नोट करेंगे, ठीक है, और इन पॉइंट्स को भी ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।